आपकी आवाज में आज बात सियासी संग्राम और घोटालों पर मचे घमासान की। देश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है तो मध्य प्रदेश में जांच एजेंसियों की कार्रवाई और कार्रवाई के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। इनकम टैक्स ने एमपी में छापे मारे तो पीएम मोदी से लेकर पूरी पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। इसके बाद एमपी में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद से अब हमलावर होने की बारी कांग्रेस की है। सवाल यह है, जब जांच एजेंसियों की कार्रवाई सियासत से प्रभावी नहीं बताई जाती है तो फिर जांच पूरी होने से पहले ही सियासत का शोर मचाना कितना जायज है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, यह बताते हुए जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। मध्य प्रदेश में इन दिनों जांच की आंच पर सियासत गर्म हो रही है। 5 दिन पहले दिल्ली से आई आयकर की टीम ने एमपी के कई ठिकानों पर छापा मारा तो सियासत भोपाल से लेकर दिल्ली तक गर्मा गई। वजह थी उन लोगों की पहचान जिनके यहां आईटी के छापे पड़े, क्योंकि इनमें से एक सीएम कमलनाथ के ओएसडी हैं और एक निजी सचिव। इस छापे के फौरन बाद एक और छापा पड़ा। इस बार ये कार्रवाई ईओडब्ल्यू ने की थी, जिसकी आंच बीजेपी और कई अधिकारियों को परेशान कर रही है। आईटी की कार्रवाई के बाद ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को बीजेपी बदले की कार्रवाई बताती रही। दूसरी तरफ पीएम मोदी अब भी आयकर छापों और सीबीडीटी के खुलासे के जरिए कांग्रेस को निशाने पर रख रहे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पीएम मोदी ने एक बार फिर आयकर छापों और तुगलक रोड का कनेक्शन बताया। अभी तो मध्य प्रदेश की सरकार अभी बनी है और इतने दिनों में उन्होंने बिल्कुल चारों तरफ से जमा करना शुरू कर दिया। उनकी आदत जाती नहीं है। दिल्ली के तुगलक रोड में बोरा भर भर के मिल रही नोटों की गड्डियां कांग्रेस की असली पहचान है। एक तरफ जहां आयकर की कार्रवाई में मिली रकम को लेकर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पिछली सरकार में हुए घोटालों को लेकर लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। सभी मंत्रियों से, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से बैठना उठना, रहन सहन, लेन देन, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, तबादले, सब वो उसका दलाली करता था। और अनेकों मंत्री उसके फ्लैट में जाके रात में पहुंचते थे, वहाँ डिनर करते थे, बैठते थे। अधिकांश मंत्री जाते थे, उनकी भी सब वहाँ के जो रहने वाले हैं प्लाजा में लोग, वो सब बता रहे कौन कौन आते थे। सब स्थिति साफ है और उसने स्वयं स्वीकार किया कि हमारा कक्कड़ से कोई संबंध नहीं है। चुनाव के इस दौर में सियासत चरम पर है। एक दूसरे का दामन दागदार बताने की कोशिश हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई क्या वाकई एक खास वक्त पर कराई जा रही है? और दूसरा सवाल ये कि जांच पूरी होने से पहले ही सियासी दल एक दूसरे पर दोष क्यों मढ़ने में लगे हुए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, सवाल बहुत से हैं। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, 3 मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रजनीश अग्रवाल जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इसके साथ कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता जी और वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा गिरिजा शंकर सर से। गिरिजा शंकर सर, पिछले 5 दिनों से हम देखें तो मध्य प्रदेश की सियासत में अचानक उफान तब से आया हुआ है जब पहले आईटी की कार्रवाई हुई, उसके 2 दिन बाद ईओडब्ल्यू की कार्रवाई शुरू हुई, एफआईआर हुई, छापे पड़े, कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई, आज वो कोर्ट में भी गए, वहां से रिमांड हुई, वो अलग चीजें हैं। आपको लगता है कि दरअसल चुनावी माहौल है, इसीलिए धैर्य कोई सियासी दल नहीं बरत रहा है? एक तरफ जांच पूरी होने का इंतजार तो है ही नहीं, इसके साथ कैसे छापों पर ही किसी को दोषी करार दे दिया जाए, कैसे सियासी हित साध लिया जाए, इसकी कोशिश है भरपूर। गिरिजा सर, आवाज आ रही है? हैं कि जिसमें कोई राजनीतिक दल के नेता या नेता से जुड़े हुए लोग जब होते हैं तो उसको बदले की कार्रवाई या राजनीतिक कारणों से की कार्रवाई मान ली जाती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जहां तक सवाल छापे जो पड़े इनकम टैक्स के, उस हेलो जी बोलिए सर, बोलिए।
तो जब छापे आईटी के पड़े, उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी भाषणों में उसको कांग्रेस पर और खासकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर हमला उन्होंने करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि ये बहुत जायज नहीं है, क्योंकि यदि इस तरह की कार्रवाई राजनीतिक नहीं है, इससे जो आरोप लगता है कि कार्रवाई राजनीतिक तरीके से की गई है, उसको बल मिलता है। दूसरी बात, जो कांग्रेस की सरकार ने जो ईओडब्ल्यू में जो कार्रवाई की है, दरअसल वो कोई नई कार्रवाई नहीं है। उस जो ई टेंडर का जो घपला घोटाला था, वो पिछली सरकार में उजागर हो गया था। पिछली सरकार ने ही उसमें ईओडब्ल्यू की जांच शुरू करवा दी थी। ये और बात है कि उस पूरे दौर में साल डेढ़ साल जांच चलते हुए उसमें एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जबकि ये एफआईआर दर्ज पिछली सरकार के कार्यकाल में हो जाना चाहिए था। तो इस सरकार ने वो एफआईआर दर्ज की, कोई नया उन्होंने कोई किया है ऐसा नहीं है। तो इसको भी राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। जांच एजेंसियों की जो कार्रवाइयां हैं, वो कार्रवाइयों को उनके जो मेरिट है उसके आधार पर देखना चाहिए। लेकिन चूंकि चुनाव सामने है, इसलिए दोनों ही दल ऐसी कार्रवाइयों को राजनीतिक जामा पहना रही हैं और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही हैं। ठीक, ये भी अजब इत्तेफाक है कि आईटी की कार्रवाई हो या ईओडब्ल्यू की कार्रवाई, उस पर दोनों राजनीतिक दल बड़े मुखर रहे हैं, खुले तौर पर दूसरे पर निशाना साधते रहे हैं, और जो दो सियासी मेहमान हमारे साथ हैं वो भी इस पर बहुत मुखर रहे हैं एक दूसरे पर निशाना साधने में। रजनीश जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर मैं जाता हूं भूपेंद्र जी के पास। रजनीश जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि सर, आईटी की कार्रवाई चल रही थी और 46 घंटे तक वो कार्रवाई चली। कार्रवाई से पहले ही अंदर की कुछ तस्वीरें जो कैश से भरे हुए बक्से थे, वो तस्वीरें बाहर आई और उनके बाहर आने पर भी सवाल उठे, और उन्हीं तस्वीरों को देखकर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के लातूर से सरकार को निशाने पर भी ले लिया, जबकि उसके बाद जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और यह पुष्टि हुई कि हां पैसे मिले हैं, और सीबीडीटी ने भी उसके बाद खुलासे किए। देखिए आसिफ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो लातूर की सभा आप देखिएगा 2 दिन बाद में बोला है उसमें, और वो तो टाइम दोनों का आप देख लेंगे, आपको ध्यान में आ जाएगा। और बात बिल्कुल सही है, जब छापे लगे और पैसे पकड़े गए, करोड़ों करोड़ की राशि उजागर होने लगी, तो हंगामा, बौखलाहट, छाती पीटने का काम, मातम मनाने का काम दिल्ली से लेकर भोपाल तक, भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के सभी नेता नहीं कर रहे थे क्या? यहां उसी दिन शोभा ओझा जी जो इनकी मुख्य प्रवक्ता हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, वहां अहमद पटेल जी छाती पीटने लगते हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम देखेंगे। आनंद शर्मा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, और फिर शाम तक कमलनाथ जी क्यों छाती पीट रहे थे साहब? क्यों हल्ला हंगामा मचा रहे थे? अगर आपका कोई वास्ता नहीं था, करोड़ों करोड़ रुपया पकड़े गए, फर्जी कंपनियां पकड़ी गई, तमाम प्रकार का काला धन, काला व्यापार उजागर हुआ, जिस प्रकार से सीबीडीटी की प्रेस रिलीज आई उसमें उल्लेख स्पष्ट तौर पर है। तो ये हंगामा क्यों है? वो 20 करोड़ रुपया तुगलक रोड पर किसके लिए गए थे? वो चुनावी घोटाला क्या है जो आप दिल्ली के तमाम चैनल्स खबर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशियों को हवाला के द्वारा बड़ी राशि पहुंचाई गई? चैनल्स बड़े नाम सहित उनको उजागर कर रहे हैं। तो ये मामला क्या है? और आप हंगामा मचा रहे, आप ही बदले की कार्रवाई बता रहे, आपने उस जो पकड़े गए करोड़ों करोड़ हैं उसको ऑन कर रहे हैं। फिर बात कहां बचती है? तो निश्चित तौर पर हम तो करेंगे, हम तो बताएंगे, हम तो इस मामले को उठाएंगे, क्योंकि हम कहते रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार से सीधा संबंध रखते हैं। भ्रष्टाचार का पर्यायवाची कांग्रेस, कांग्रेस का पर्यायवाची भ्रष्टाचार है। और मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर तमाम ठेकेदारों के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। आप चैनल पर भी ये जो आरोप है इन पर मैं भूपेंद्र जी से इसका जवाब लूंगा, विधानसभा के लेकिन उससे पहले रजनीश जी, मेरा आपसे एक छोटा सवाल और भी है, और मेरा सवाल जो है वो ये है सर कि भ्रष्टाचार करना जितना गुनाह है, भ्रष्टाचार होने देना या उस पर कार्रवाई ना करना भी उतना बराबर का गुनाह है। अब से कुछ देर पहले गोपाल भार्गव का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि मेरे मंत्री रहते अश्विन शर्मा के गुर्गे की फाइल मेरे पास भी आई थी और उस पर कार्रवाई के लिए मैंने उसे आगे बढ़ाया था। अब वो फाइल नई सरकार के पास है, तो फिर उस फाइल पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? और इधर ईओडब्ल्यू में 1.5 साल 1 साल पूरी कार्रवाई जांच ही चलती रही, एफआईआर तक नहीं हुई। नई सरकार से पूछिए, नई सरकार दूध का दूध पानी का पानी करने को चली है, कर देगी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। भ्रष्टाचार पर प्रहार नई सरकार करने का कह रही है, करे, उजागर करे। क्या तो मामला पिछली सरकार में जब गोपाल भार्गव कह रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसके अंदर द्वंद्व है। मैं वही तो कह रहा हूं कि अब तो मेरा कहना या नहीं कहना कोई मतलब नहीं है, नई सरकार दूसरी है।
भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, कांग्रेस की है। ये उजागर कर दें क्या मामला हो, कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ठीक, ये सर एक और चुनौती और एक और नया काम भूपेंद्र जी आपके इससे आ गया है कि आप उजागर करें कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई और किसने नहीं होने दी। बिल्कुल सहज स्वीकार है, सबको नंगा किया जाएगा। और इनके जब कपड़े उतरने अभी चालू हुए हैं तो ये सारे चेहरे उजागर होंगे कि ये कौन इसको रोक रहा था। अभी तो इनकी एक मंत्राणी जी ने ये बयान दिया है कि जल निगम के जितने कागजात हैं उनपे दस्तखत जो है शिवराज सिंह जी ने किए थे। अभी तो इनकी एक मंत्राणी ने कहा है, दूसरे मंत्री ने अभी आपने खुद ही बता रहे हैं कि ये कह दिया है कि जो है किसने कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने दी, जबकि उन्होंने उस पर एक्शन के लिए लिखा हुआ था। तो ये इन सारे जो 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 अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके माध्यम से आजीविका मिशन और ये सारे काम आवंटित हो रहे थे एनजीओस को, उसकी भी लोग ये बता रहे हैं इनके मंत्री जी के उसके भी अध्यक्ष जो है सीएम महोदय थे शिवराज सिंह जी। तो किसको बचाने के लिए सारे कांड हो रहे थे, ये तो सब अभी चेहरे सामने आएंगे। ये अभी से चीखने चिल्लाने लगे, हम लोग तो छाती पीट रहे हैं, ये अपना कौन सा भाग पीट रहे हैं, ये यही बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये दहाड़े मार रहे हैं, अभी ये बड़े जोर से चिल्ला रहे थे कि तुगलक रोड में माल गया था। अभी हम पूछ लेंगे इसका सबूत बताइए, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। समझ में आ जाएगा कि इस तरह से चीखने चिल्लाने से और देश में इस तरह की नंगाई करने से कोई काम होता नहीं है। इनके पास कोई तथ्य है क्या, इनके पास कोई सबूत है क्या? और इस बात का क्या ये जवाब दे पाएंगे कि इनकी एक कैबिनेट मिनिस्टर कह रही है कि मुख्यमंत्री ने दस्तखत किए थे जल निगम की सारी फाइलों पर। ये अपनी जो है कैबिनेट मिनिस्टर को क्या जवाब देंगे? दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर कह रहा है कि सुनिए, दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर कह रहा है कि जांच पर कुंडली मार के इनका सीएम बैठा रहा है, ये उसका क्या जवाब देंगे? नहीं, ये जो है ये सर देखिए मेरा बयान नहीं है, ना मैंने रटाया वो नागपुरी भाषा में मैंने फाइल आगे बढ़ाई। भूपेंद्र जी थोड़ा सा चीजें सर जैसी क्लियर है वैसे मैंने ये कहा है कि उन्होंने कहा मैंने फाइल आगे बढ़ाई, पता नहीं कार्रवाई क्यों नहीं हुई, नई सरकार के पास अब फाइल है, उन्होंने ये कहा है। अब सीएम कुंडली मार के बैठे रहे, ये मेरे शब्द नहीं है। नई सरकार तो देखेगी और कौन बैठेगा भाई? कैबिनेट मिनिस्टर किसके पास भेजता है फाइल जांच करने के बाद, जांच का कार्रवाई के लिए? और वो जो फाइल है कैबिनेट में प्रस्तुत क्यों नहीं हुई? ये सारी चीजें आएंगी सामने। ये चोरों का जखीरा जो है और जो चोरों से लेके चौकीदार तक सारी चीजें साफ होंगी। भूपेंद्र जी ये एक सवाल इसलिए उठता है सर, मैं उसके बाद रजनीश जी आपके पास आता हूं, गिरजा सर मैं आपके पास भी आऊंगा। भूपेंद्र जी एक सवाल ये इसलिए उठ रहा है कि देखिए ये अब शब्द आप ये भी कह सकते हैं कि बेनकाब होंगे चेहरे, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से ठीक रहेगा इस तरह की डिबेट में। दूसरा जो सवाल उठ रहा है, जो बीजेपी कह रही कि छाती आप पीट रहे थे, वो तस्वीरें जो देश भर में गई, उसमें सर एक कंट्रोवर्शियल तस्वीर ये भी थी कि जब आईटी के छापे पड़ रहे थे तो मौजूदा सीआरपीएफ के सामने एमपी पुलिस क्यों खड़ी थी? अपनाइए आपके चैनल पर। क्या हुआ सर, क्या बोल रहे हैं? मानदंड चैनल पर मत अपनाइए। जो सलाह आप मुझे दे रहे हैं, आपने सलाह अभी इनको नहीं दी बीजेपी वालों को। अभी ये जो छाती पीट सर आप एक दूसरे पे जम के आरोप लगाइए, मैंने कहा शब्दों का थोड़ा सा चयन ख्याल रखिए। मैं आपसे कह रहा हूं तो मैं भी आरोप लगा, मैं भी वही इनकी भाषा में आरोप खोल के लगाइए सर, कोई दिक्कत नहीं। सबूत भी दे दीजिए। लायक हैं ये, इसी तरह की भाषा में ये बात करते हैं। ठीक भूपेंद्र सर, मेरा सवाल वो गायब हो जाएगा इस पूरी बहस में। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो तस्वीरें कंट्रोवर्शियल थी, उस तस्वीरों में आईटी की कार्रवाई में सीआरपीएफ के सामने एमपी पुलिस जब खड़ी दिखाई दी, तस्वीरें तब भी सामने खड़ी थी। सब भी देखिए, आप एक एक चीज पूछिए, मैं बताता हूं आपको। पूछ तो रहा हूं सर मैं, बताइए ना आप। मगर जब तटस्थता की आप मुझसे अपेक्षा करें तो इनसे भी अपेक्षा करिए आप। जहां मुझे लगेगा शब्दों का चयन रजनीश जी का खराब है या कुछ आपत्तिजनक है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा सर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। बिल्कुल आप तो मैं भी वही शब्द प्रयोग कर रहा हूं जो इन्होंने करे प्रयोग, वही शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं। और आप अगर टोकें तो दोनों को टोकें, मेरे को खुशी होगी कि मैं अपने शब्द वापस लूंगा, लेकिन मैं लूंगा तभी जब ये भी भैया। भूपेंद्र जी पहली डिबेट थोड़ी है सर आपके साथ मेरे को, सर ये हटे ना इस चीज से जरा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब देना। आप उन तस्वीरों पर क्या कहेंगे? मैं सुनिए मेरी बात, मेरी पहली डिबेट नहीं है। मैं वही कह रहा हूं सर कि पहली डिबेट नहीं है, हम साथ में जब बैठ रहे हैं। आप जानते हैं कि यहाँ एक पक्ष नहीं चलता है, नई तरफ की कार्रवाई करते हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल है सर, इस भाषा को यहाँ भूपेंद्र सर मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि उन तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे जब सीआरपीएफ के सामने एमपी पुलिस खड़ी थी और बीजेपी आरोप लगा रही थी कि दरअसल ये कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश है। ये सिद्ध क्या हुआ आपने देखा क्या? हाईकोर्ट ने क्या कहा? और आज जो है आज सीबीडीटी ने खुद क्या कहा? आप एनडीटीवी को भी आप थोड़ा देखिए, उस पर क्या उन्होंने कहा कि साहब हमें ऊपर से आदेश थे इसलिए हमने जो है एडवांस में वो विज्ञप्ति जारी की है।
आज तक क्या सीबीडीटी ने किसी की विज्ञप्ति जारी की है? कैलाश विजयवर्गीय जो है इनकम टैक्स से जो है 12 घंटे पहले अमाउंट बता रहे हैं। ये आप इस पर सवाल खड़े क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल देश का सवाल है। अगर आपने ध्यान से सुना सर, आप मुझे बता रहे हैं एनडीटीवी देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरा पहला सवाल सुनते मैंने सीधा बोला कि कार्रवाई कब हुई, आरोप कब लगने शुरू हो गए बीजेपी की तरफ से। भूपेंद्र जी मैं आता हूं आपके पास। रजनीश जी आप अपनी बात रखिए, मैं गिरिजा सर के पास जा रहा हूं उसके बाद। ये भी देश का बड़ा सवाल है कि जो है इनकम टैक्स से पहले मैंने सवाल पहले ही सवाल था मेरा सर कि ऑफिशियल कार्रवाई से पहले ही आरोप रैलियों में कैसे लगने लगे, मेरा पहले ही सवाल था। रजनीश जी बहुत देर से चुप हूं। आसिफ जी जवाब देखिए, पहली बात तो ये है कि भूपेंद्र सर एक मिनट कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा है वो उस पर इनका क्या स्टैंड है? ठीक बोलिए रजनीश, क्या स्टैंड है? मेहदेले ने कहा है कि शिवराज सिंह के मैं आपका जवाब दे दूं क्या आसिफ जी? हाँ मेरा ही जवाब दीजिए सर, आप आपकी इच्छा है, आप जवाब देना चाहें तो भूपेंद्र जी की जवाब सवाल का भी जवाब दे सकते हैं। देखिए पहली बात तो ऐसी है कि सीबीडीटी ने जो प्रेस रिलीज जारी की है वो सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है, और उसके आधार पर मैं स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया है और मैं आरोप दोहरा भी सकता हूं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 281 करोड़ का काला कारोबार और जो नकदी पकड़ा गया करोड़ों करोड़ की तादाद में, लाख 1.5 लाख लेके व्यापारी निकलता है, पुलिस पकड़ती है, 5 प्रकार के सवाल करती है, 5 सबूत मांगती है, करोड़ों करोड़ रुपया पकड़े गए। दूसरी बात, उसमें ही तुगलक रोड में पैसा जाने की बात 20 करोड़ में उसी विज्ञप्ति में लिखी है। तीसरी बात, देश के प्रतिष्ठित चैनल ने 10 अप्रैल को अंग्रेजी और हिंदी के चैनल्स ने, और एक नहीं कई चैनल्स ने खबरें चलाई हैं, नाम तक दिए हैं, और वो हमने शिकायत चुनाव आयोग में भी दर्ज की है कि इस मामले को लेकर खुलासा कीजिए। तीसरी बात यह है कि सवाल यह है, अगर छापे पड़े, कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है, तो कांग्रेस ने इस पर हंगामा खड़ा करना क्यों शुरू किया? कोई प्रदेश पदाधिकारी नहीं था कांग्रेस का कोई किसी प्रकार का जनप्रतिनिधि नहीं था, लेकिन नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक कांग्रेस क्यों बौखलाई? हम भी डालेंगे। फिर इनके दिग्विजय सिंह जी कहते हैं रैली में क्या बीजेपी भी चेक से पैसा देती है क्या? तो मतलब क्या है आपका, ये रैली के लिए पैसे थे क्या? तो बात बहुत स्पष्ट है। जीतू पटवारी जी इंदौर में बयान देते हैं, दिल्ली में अहमद पटेल, मैंने कहा आनंद शर्मा जी, रणदीप सुरजेवाला जी लगातार इस पर रिएक्ट करते हैं, छापों को लेकर बौखलाते हैं, और बात सबके सामने सीधी सपाट है। दूसरी बात, कुसुम मेहदेले जी ने बात बहुत स्पष्ट तौर पर आप चैनलों के सामने प्रत्यक्ष आकर उनके बारे में जो गलतफहमी फैलाई गई उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दी। और कांग्रेस की सरकार है, आप किसके दस्तखत हैं किसके नहीं है, ये हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप अगर स्पष्ट तौर पर जांच करिए, लेकिन जांच के पहले निष्कर्ष नहीं, कुसुम मेहदेले ने क्या कहा वो साफ साफ हम बता भी देते हैं, जनता को दोहरा भी देते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। उनसे पूछा गया कि आपने पीएचई वाली फाइलों पर साइन किए थे क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उपाध्यक्ष थी जल निगम की, और जल निगम के अध्यक्ष थे शिवराज सिंह चौहान, उनके दस्तखत हैं। इसमें कोई शक सुबह नहीं होनी चाहिए, जो चीजें क्लियर है वो क्लियर होनी चाहिए। मैं गिरिजा शंकर सर आपके पास आ रहा हूं। सर पहले जब जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एक बार वो जांच कार्रवाई हो जाने दीजिए, उसकी रिपोर्ट आ जाने दीजिए। आपको लगता है ये चुनाव की टेंशन है, एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश है, इसी वजह से कार्रवाई पूरी होती नहीं है और साथ के साथ आरोप चल पड़ते हैं, और फिर जब सियासी बहस होती है तो फिर दोनों तरफ के लोग घिर जाते हैं? जाहिर है कि जब ऐसी कार्रवाइयां, चाहे जांच की कार्रवाई हो या किसी छापे की कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाइयां चुनाव के ठीक पहले जब होती हैं तो भले ही वो टाइमिंग बहुत सही हो, लेकिन पॉलिटिकल रूप से माना जाता है कि टाइमिंग सही नहीं है, और चुनाव के पहले जो किया गया है वो राजनीतिक हानि लाभ के लिहाज से किया गया है। दूसरी बात यह है कि जो आरोप प्रत्यारोप जो दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगाती हैं, वो चाहे आरोप प्रत्यारोप जो भी लगाएं और घटना की वास्तविकता जो भी हो, उससे जो परसेप्शन बनता है वो परसेप्शन बहुत अलग होता है। लोग अपना परसेप्शन बनाते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज जो आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं वो इसी परसेप्शन को काटने की कोशिश करती हैं, लेकिन लोग इस बात को समझते हैं कि जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उससे परे वास्तविकता क्या है, और यही चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। चुनाव के दृष्टि से दोनों पार्टियां जांच और तमाम जो इस तरह की कार्रवाइयां हैं उसका अपने अपने पक्ष में पॉलिटिकल लाभ लेने की कोशिश कर रही, जो स्वाभाविक है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे कोई बहुत लाभ पॉलिटिकल पार्टीज को होगा। जनता का अपना परसेप्शन इन घटनाओं को लेकर जो बनता है वो अलग होता है, और उसी का रिफ्लेक्शन चुनाव में देखने को मिलता है। ठीक है, मेरे पास 30 सेकंड है, मैं पहले रजनीश जी आपके पास आ रहा हूं। मेरा एक छोटा सवाल, सर 2 मंत्री 2 दिन में सामने आते हैं। एक तरफ कुसुम मेहदेले कहती है मैंने पीएचई वाली उस ई टेंडर वाली किसी फाइल पर साइन नहीं किए, मुख्यमंत्री जल निगम के अध्यक्ष थे उनके साइन है, जबकि वो ये भी कह सकती
थी कि जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। दूसरा, गोपाल भार्गव आज कहते हैं कि अश्विन शर्मा के गुर्गे के खिलाफ तो जांच के लिए मैंने कहा था, वो कहां फाइल रहेगी मुझे नहीं पता, वो फाइल नई सरकार के पास है। क्यों ना मान लिया जाए कि मंत्री अब खुद को अलग कर रहे हैं इन चीजों से एक एक करके, कि हम पर कोई आंच ना आए। और ये क्या साबित करता है? देखिए, मैंने दोनों बयानों पर बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि सवाल बयानों का नहीं, सवाल कागजों का है, तथ्यों का है, साक्ष्यों का है, सबूतों का है, निर्णयों का है, जांच का है। जांच से पहले निष्कर्ष का नहीं है। जो गोविंद सिंह जी निष्कर्ष सुना रहे हैं, जो गोविंद सिंह जी भाषा बोल रहे हैं या इनके दूसरे मंत्री भाषा बोल रहे हैं, इनके पदाधिकारी प्रवक्ता भाषा बोल रहे हैं, इसका मतलब जांच केवल नौटंकी है। जांच का कोई मतलब नहीं है, जांच तथ्यपरक नहीं है, इसलिए निष्कर्ष पहले सुना के आप ठीक है। जो आपका जो आरोप है ये मैं 30 सेकंड में इसका जवाब ले लेता हूं। मैंने सर आपसे गुजारिश की थी, 30 सेकंड थे मेरे पास। मैं भूपेंद्र जी आपसे पूछ रहा हूं, इतना ही वक्त मैं आपको भी दे रहा हूं सर। अगर जांच होती है, उस पर कार्रवाई होती है, तो फिर आपके नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आना, जैसे दिग्विजय सिंह का बयान आना या उधर अहमद पटेल का बयान आया कि हमारी भी सरकार आएगी, हम भी देख लेंगे, ये सर इशारा तो करता ही है कि आप इसको बदले की कार्रवाई समझ रहे हैं और आप भी ऐसे करेंगे। हम नहीं समझ रहे हैं बदले की कार्रवाई, तो ये खुद ही बता रहे हैं। आप बताएं कि प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति कह रहा बोरे में भर भर के पैसे मिले। ये कहीं भी आपने पढ़ा है कहीं बोरे से भर के पैसे मिले? कहीं पे इनकम टैक्स ने कहा है, सीबीटीटी ने कहा है, प्रधानमंत्री कह रहा है देश का। उनको नहीं है इस बात की चिंता कि देश के साथ वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपसे कहूं कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे घिनौना चेहरा ये है कि एफआईआर तो दर्ज हुई है अज्ञात लोगों के खिलाफ, लेकिन इनके गिरोह में से लोग निकल कर कह रहे हैं कि फलाना था चोर, मैं नहीं था, वो था चोर, मैं नहीं था, मैंने नहीं किए दस्तखत, उसने किए। ये तो अभी तो अज्ञात के नाम पर है। ये कौन अपनी दाढ़ी के तिनके दिखा रहे हैं लोग? ये तो सड़कों पे खुद दिखा रहे हैं। ठीक है सर, जब नामजद आएंगी चीजें तब बेहतर सामने होगा, कार्रवाई पूरी होगी। सर मेरे पास वक्त कम था, मैंने आपसे कहा रिक्वेस्ट की थी सर, बहुत शुक्रिया सर। वक्त खत्म हो गया सर मेरे पास। सर आप फिर जरा वक्त लेंगे तो फिर रजनीश जी भी वक्त की मांग करेंगे। बहुत शुक्रिया रजनीश जी और भूपेंद्र जी। गिरिजा शंकर सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। देखिए, एक आईटी की छापे और छापे के बाद ईओडब्ल्यू के छापे और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई, अब ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं सियासी तौर पर या नहीं जुड़ी हुई, निष्पक्ष कार्रवाई है। अगर निष्पक्ष कार्रवाई ये बताई जाती तो फिर क्यों ऐसा होता है कि जिसके यहां या जिसके खेमे में छापा पड़ता है या कहीं संकेत दिखते हैं उस तरफ जाने के, तो फिर बौखलाहट दिखती है, सवाल उठते हैं। अगर पाक साफ है तो बिल्कुल उसमें शोर करने की आवश्यकता क्या है? और सबसे बड़ी बात, जांच एजेंसियों की जांच रिपोर्ट पूरी होने का इंतजार क्यों नहीं किया जाता? ये चुनाव चरम पर है, उसको लेकर इतनी बौखलाहट दिखती क्यों है?